दोस्तों, एक पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका खुद का बेटा उसके साथ ऐसी घटना कर देगा कि उसको अपनी जान देकर ही उस घटना को चुकाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चंद पैसों के लिए एक बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतरवा दिया और उन पैसों को लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं रहा और अंत में पकड़ा ही गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दोस्तों, आखिर कुछ पैसों के लिए लोग क्यों खुद के घर वाले या अपने माता या अपने पिता को क्यों मार देते हैं? अगर ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो मन में 50 तरह के सवाल उठते हैं और हृदय एकदम विरादायक होता है कि शायद मनुष्य इतना नीचे लोग गिर चुके हैं जो कि पैसों के लिए ही अपने माता, अपने पिता या अपने भाई की ही हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इसी तरह की आज एक घटना आई है हमारे सामने, जो कि एक कहानी के रूप में मैं आपको सुनाऊंगा। और ये घटना जो है ये काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह की घटनाएं और कहानी आपके सामने लाता रहूं और सभी लोगों को जागरूक करता रहूं। दोस्तों, आज की जो घटना है यह घटना है कर्नाटक में एक कलबुर्गी स्थान पड़ता है, जहां पर एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जिसका नाम होता है विन्नूर रेलवे क्रॉसिंग। वहां पर आज से कुछ लगभग 6 माह पहले 8 जुलाई 2024 को एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। और पुलिस ने भी यह मान लिया था कि हाँ, इस बुजुर्ग की मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से हो गई है और पुलिस ने रोड एक्सीडेंट की ही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। और लेकिन उसमें ये रोड एक्सीडेंट जो होता है या एक प्लानिंग के तहत उसके बेटे द्वारा ही करवा दिया जाता है, क्योंकि ये उसका जो बेटा होता है उसका नाम होता है सतीश। एक सतीश होता है, सतीश एक रेस्टोरेंट चलाया करता है वहीं कर्नाटक में वेल्लूर में अपने गांव के पास एक रेस्टोरेंट खोला रहता है, जो कि ज़्यादा नहीं चलता है लेकिन थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती है। और सतीश के सपने बड़े बड़े होते हैं। सतीश ने लोन ले लेता है और लोन लेने के बाद एक बहुत बड़ा अच्छा खासा आलीशान घर बनवा लेता है और एक बाइक भी खरीद लेता है लोन के पैसों से। लेकिन जब सब कुछ बन जाता है, लोन के पैसे हो जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट उतना नहीं चलता और वह लोन को नहीं भर पाता है, तो लोन वाले उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर कर रहा होते हैं कि आप लोन को भरिए क्योंकि आपका काम हो गया है, आप ब्याज नहीं दे रहे हैं। तो सतीश थोड़ा परेशान रहा करता है। लेकिन एक दिन सतीश बैठा रहा होता है और उसके मन में एक खतरनाक आइडिया आ जाता है। आइडिया यह आता है कि वह अपने पिताजी को, जो उनके पिताजी होते हैं जिनका नाम होता है कलिंग रूप, उनके पिताजी का नाम होता है कलिंग रूप, जिनकी उम्र लगभग 58 से 62 साल के आसपास होती है। और उनके आखिर मन में आइडिया आता है कि पिताजी के नाम पर क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी न करवा दी जाए, क्यों बीमा न करवा दिया जाए। तो पिताजी के नाम पर एक 5 लाख का बीमा और एक 25 लाख का बीमा करवा देता है। 2 बीमा पिताजी के नाम पर करवा देता है। बीमा करवाने के बाद एक दिन वो सतीश जो होते हैं, उनके पिताजी जो होते हैं घर पर बैठे होते हैं। सतीश अपने रेस्टोरेंट से आता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी चलो चलते हैं, आज हम सभी लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे और आपको भी घुमा कर लाते हैं, वहाँ से कुछ खिला पिला के लाते हैं। तो बेटे की बात पिताजी मान लेते हैं और मानने के बाद वो भी तैयार हो जाते हैं और उसके साथ चल देते हैं। थोड़ी दूर जब बाइक से जाते हैं, जाने के बाद जो सतीश होता है वो कहता है कि पिताजी आप बाइक चलाइए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो उसके पिताजी भी मान जाते हैं और वो खुद बाइक को ड्राइव करने लगते हैं। जब पिताजी बाइक चला रहे होते तो जैसे ही वेन्नूर रेलवे क्रॉसिंग के पास से सतीश अपने पिताजी को ले जाकर के पहुंचता है, तो कहता है कि पिताजी बाइक थोड़ा आप रोक दीजिए, मुझे पेशाब लगी, मैं पेशाब करके अभी आ जाता हूं। तो रोक देते हैं और सतीश जो होता है पेशाब करने चला जाता है और वहीं से अपने दोस्त को फ़ोन करता है, जो कि उसके ही प्लान में शामिल होते हैं। उसके 3 दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है, दोस्त का नाम होता है एक अरुण नाम होता है, एक का नाम राकेश होता है और एक का नाम इब्रार होता है। ये दोनों दोस्त उसी के प्लान में शामिल होते हैं। उनको फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि आप हमारे पिताजी बाइक लिए वहाँ खड़े, आप उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए। उसके दोस्त जो होते हैं वो आते हैं और उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं। ट्रैक्टर चढ़ाने के बाद ट्रैक्टर से कुचल देते हैं, कुचलने और उनके पिता की मौत वहाँ पर हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो थोड़ी देर बाद उसका बेटा ही राकेश वहाँ पर पहुँचता है। उसका बेटा मतलब सतीश वहीं पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद रोने का नाटक करने लगता है और रोड एक्सीडेंट के लिए खुद को जख्मी करने के लिए वहाँ पर पड़े कुछ ईंट पत्थरों से खुद को भी जख्मी कर लेता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो फिर जाता है, वहाँ के जो पास का पुलिस स्टेशन होता है जिसका नाम होता है मधबूला पुलिस स्टेशन। मधबूला पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर अपनी आप बीती सुनाता है कि हमारे पिताजी का वहाँ रोड एक्सीडेंट हो गया और वो खत्म हो चुके हैं। तो पुलिस भी इसे रोड एक्सीडेंट मान लेती है और रोड एक्सीडेंट की ही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लेती है। पंजीकृत करके बाद वह
पुलिस भी जांच अपनी शुरू कर देती है। जब पुलिस जांच शुरू करती है, जांच शुरू करने के बाद जब इब्रार के पास मतलब उसके जो दोस्त सतीश होते हैं उनसे कुछ स्टेटमेंट लेनी होती है तो उनके पास जाया करते हैं, तो वो पुलिस को इग्नोर किया करता है और पुलिस को सटीक स्टेटमेंट नहीं दे पाता है, जिसमें से पुलिस उसे जब जाते तो कहता है कि मुझे अभी डिप्रेशन है, मैं इंजर्ड हूँ, मेरे पिताजी खत्म हो गए, मुझे भी कुछ सदमे में, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। इस तरह की बातें उससे पुलिस वालों से कह के उन्हें वापस भेज दिया करता। तो पुलिस भी सोचती है कि इन्होंने अपने पिता को खोया तो उनका दर्द भी पुलिस समझती है और वह भी वहाँ से मतलब कंप्रोमाइज़ करके वापस लौट आया करती है। लेकिन मामला खुलता कैसे है, जब पुलिस का जो उसका सतीश होता है, उसका जो वकील होता है, वो पुलिस के पास फ़ोन किया करता है कि आपने अभी चार्जशीट क्यों नहीं लगाई, आप जल्दी चार्जशीट लगा दीजिए। जब वो बार बार प्रेशर करता है, उनका वकील जो प्रेशर किया करता है चार्जशीट लगाने के लिए, तो पुलिस एक दिन सोचती है कि आखिर शायद इस मामले में कुछ है, तभी तो बार बार उसका वकील उसके पास फ़ोन किया करता है, अपने पास फ़ोन करता है चार्जशीट लगाने के लिए। क्योंकि जो सतीश होता है वो पुलिस से कम अटैचमेंट रखता है, लेकिन वकील से ज़्यादा ही अटैचमेंट रखता है। जब पुलिस इसके पीछे उसको करती जांच करती तो पता चलती कि उनके जो पिता कलिंग ग्रुप होते हैं उनके नाम पर एक 5 लाख का बीमा पॉलिसी होती है और एक 25 लाख की बीमा पॉलिसी होती है। जो 5 लाख की बीमा पॉलिसी होती है उसके वो 5 लाख रुपए उनको मिल भी चुके होते हैं। उसके बेटे को जो सतीश होता है 5 लाख रुपए पा जाता है और 25 लाख रुपए वाले जो बीमा कंपनी के अधिकारी वो कहते हैं कि आप जब चार्जशीट लग जाएगी उसके बाद में 25 लाख रुपए का क्लेम आपका पास हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए वकील इसके पास पुलिस पर बार बार फ़ोन किया करता है। जब उसके बाद पुलिस जो होती है उनके बेटे को थाने लाती, थाने लाने के बाद उनसे सख्ती से थोड़ा पूछताछ करती। जब पूछताछ करने पर फिर मामला खुल जाता, मामला खुलता तो पता चलता है कि इन्होंने ही प्लान करके खुद के पिता को सिर्फ पैसों के लिए ही मारा था, जो कि लोन लिया था और उस लोन को चुकाने के लिए। जैसे ही मामला खुलता है तो पुलिस इसके बेटे को सतीश को हिरासत में ले लेती। जो इसके दोस्त होते हैं अरुण होते हैं, राकेश होते हैं और इब्रार होते हैं, इनको भी हिरासत में ले लेते। चारों लोगों को हिरासत में ले करके इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इन सभी लोगों को जेल में भेज देती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप सभी लोग जागरूक हों, सतर्क हों। क्योंकि देखिए कि कैसे एक खुद का बेटा खुद के पिता को 30 लाख रुपए के लिए उनकी मौत से उतरवा देता, मौत के घाट उतरवा देता, उनको मरवा देता। आखिर हमारा समाज जा किस ओर रहा है, लोग चाहते क्या हैं? क्योंकि अब तो खुद के बेटे या खुद के पिता पर अब भरोसा करने का जमाना ही नहीं रह गया। अपनों पर ही भरोसा नहीं किया जाएगा, फिर किन पर भरोसा किया जाए? क्या उस पिता को पता था कि उसका बेटा ही उसको वहाँ पर घुमाने के नाम पर ले जा करके उसकी वहाँ पर हत्या करवा देगा? अगर आप लोग अपनों पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने बेटों पर, अपनी बेटी पर या फिर अपने भाई पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे? लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पर लोग एकदम शर्मसार हो जाते हैं और सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि शायद चंद पैसों के लिए लोग अपनों को गवा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई घटना और नई कहानी लेकर आता रहता हूँ और आप सभी लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। तो दोस्तों अगर आज की कहानी जो है ये आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो को देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।